दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। और आज हमारी ये 40 MCQs क्विक रिवीजन सीरीज़ का पार्ट सेकंड है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है व्हाट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट दोस्तों एक आर्ट भी है, कला भी है और साइंस भी है, यानी ऑप्शन सी सही है। फटाफट देखेंगे क्वेश्चन को क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। तो हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है? तो फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर यानी FW टेलर बिल्कुल सही है, साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड है ये। प्लानिंग इज़ मेनली हेल्पफुल इन। प्लानिंग हेल्पफुल है किस में? प्लानिंग हेल्पफुल है टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी को बनाए रखती है प्लानिंग, और ये बहुत ज़्यादा असिस्ट करती है, हेल्प करती है इसमें। तो ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स। एम्प्लॉय को ऑर्डर्स मिलने चाहिए केवल एक सीनियर से, फ्रॉम ओनली वन सीनियर या फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। तो ये प्रिंसिपल कौन सा है? तो ये प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, बहुत फेमस प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड दोस्तों। अपवर्ड कम्युनिकेशन फ्लोज। अपवर्ड कम्युनिकेशन कैसे फ्लो करता है? ये डाउन टू टॉप फ्लो करता है, यानी नीचे से ऊपर को फ्लो करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी नोन एज। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इंटरनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। सेवेंथ क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑपरेशनल प्लानिंग। के बारे में सही है, करेक्ट है दोस्तों। तो ऑपरेशनल प्लानिंग के बारे में कौन सा सही है इसमें? ये सही है कि इट मोटिवेट्स द ओरिजिनल चेंज, यानी ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही है। हेनरी फाइल इज़ पॉपुलर ड्यू टू। हेनरी फाइल पॉपुलर थे किस लिए? तो हेनरी फाइल पॉपुलर थे दोस्तों प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए, यानी ऑप्शन जो डी है आपका वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का फंक्शन है तो अकाउंटिंग कोई फंक्शन नहीं है, प्रोडक्शन कोई फंक्शन नहीं है, मार्केटिंग कोई फंक्शन नहीं है, पर कोऑर्डिनेशन फंक्शन होता है दोस्तों। हु इज़ द राइटर ऑफ द फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट। फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट के राइटर कौन थे? तो ओलिवर शेल्डन, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, तो ओलिवर शेल्डन बिल्कुल सही है, ये राइटर थे किसके? फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट के। द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी इज़। प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी को क्या कहा जाता है? तो ये दोस्तों है टॉप टू बॉटम। कैसे, मतलब कैसे फ्लो करती है, सॉरी, तो कैसे फ्लो करती है? ऊपर से नीचे फ्लो करती है। तो प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी कैसे फ्लो करती है? ऊपर से नीचे, यानी टॉप टू डाउन। द मीनिंग ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज़। मीनिंग ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? तो ए गुड ऑर्गेनाइजेशन शुड कंटेन डिपार्टमेंट, द ऑथोरिटी ऑफ एन इंडिविजुअल शुड बी डिफाइंड क्लियरली। तो इसमें से दोनों में से कोई नहीं है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब यही है कि सुपरविजन ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स बाय एन एग्जीक्यूटिव, यानी ऑप्शन डी वाला जो है इसमें बिल्कुल सही है माय फ्रेंड्स। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑर्डिनेशन इज़। जो मेन ऑब्जेक्टिव है कोऑर्डिनेशन का वो क्या है? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू इंटीग्रेट द डिफरेंट एक्टिविटीज़, यानी इंटीग्रेट करना तरह तरह की एक्टिविटीज़ को, यही ऑब्जेक्टिव उद्देश्य होता है कोऑर्डिनेशन का। द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेशनलाइजेशन इज़। तो इंडस्ट्रियल रेशनलाइजेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? इकोनॉमी को बनाए रखना, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन एज। तो ये एक एसोसिएशन होता है। चैम्बर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन एज एन एसोसिएशन। हु हैज़ फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की थ्योरी किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर है MC ग्रेगर, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है माय फ्रेंड्स। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट रिलेटेड विद द स्पेशलाइज्ड प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। तो इसमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है दोस्तों स्पेशलाइज्ड प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप से? तो यहाँ पे दोस्तों आप बता सकते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर है ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्कर्स, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। लीडरशिप इज़ ए फंक्शन ऑफ ऑल एक्सेप्टिंग वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी एक्सेप्टिंग पूछा है, यानी इसमें से कौन सा एक नहीं है? तो प्रोडक्ट और सर्विस नहीं है, जबकि वर्क, ग्रुप, लीडर, सिचुएशन ये सब बिलोंग करते हैं लीडरशिप के फंक्शन से। विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजरियल फंक्शंस आर क्लोजली रिलेटेड। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, प्लानिंग और कंट्रोलिंग, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है इन मैनेजमेंट इन which school of management it is believed that management has wider scope than administration।
तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ब्रिटिश स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। यानी स्कूल का पूछा था कि इन विच स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, मान्यता है कि मैनेजमेंट का स्कोप वाइडर होता है एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप से। तो एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप से मैनेजमेंट का स्कोप वाइडर होगा। ये किस में दिया गया है? ब्रिटिश स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में। द मीनिंग ऑफ कंट्रोल इज़, मीनिंग ऑफ कंट्रोल क्या है? तो इस मीनिंग ऑफ कंट्रोल है दोस्तों पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। यानी मीनिंग कंट्रोल का मीनिंग होता है एस्टेब्लिशमेंट, स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश करना, करेक्ट करना द डेविएशंस फ्रॉम स्टैंडर्ड्स, और कंपेयर करना परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स। तो ये तीनों बिल्कुल सही हैं। आर्मी ऑर्गेनाइजेशन में भी नोन एज, आर्मी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाता है? तो आर्मी ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। हु हैज़ द फाउंडर ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर कौन थे दोस्तों? तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडर थे वो थे F.W. टेलर, यानी फ्रेडरिक विंसलो टेलर फाउंडर थे जिन्होंने फाउंड किया था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को। हु इज़ द ऑथोरिटी होल्डर इन द फॉर्म ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन? तो ऑथोरिटी होल्डर कौन होता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में? तो लाइन इसमें बिल्कुल सही है। द मीनिंग ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट, फंक्शनल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? यानी कि इसका मतलब होता है नेचर ऑफ वर्क इज़ द बेस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। एन ऑटोक्रेटिक लीडर इज, ऑटोक्रेटिक लीडर कौन होता है? तो ऑटोक्रेटिक लीडर इसमें आपसे ऑप्शंस दिए गए हैं कि क्या वो करेक्टर ऑफ क्रिटिसिज्म है, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करता है, ग्रोथ को मोटिवेट करता है, तो क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि ऑटोक्रेटिक लीडर क्या है, करता है? तो ये दोस्तों है करेक्टर ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी कि ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही है। 27. Which method will be adopted by a positive leadership टू मोटिवेट द पीपल? लीडर क्या करता है? मोटिवेट करने का काम करता है लोगों को। तो विच मेथड, कौन सा मेथड अडॉप्ट करेगा एक पॉजिटिव लीडर? तो ये करेगा टू इंक्रीज देयर सेटिस्फैक्शन, उनके सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। विच थ्योरी वॉज इनोवेटेड बाय पीटर एफ ट्रकर? पीटर एफ ट्रकर के द्वारा कौन सी थ्योरी इनोवेटेड की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी थ्योरी ऑफ MBO। स्टाफिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर, स्टाफिंग किस लिए रिक्वायर्ड है दोस्तों? तो स्टाफिंग रिक्वायर्ड है, किससे के लिए रिक्वायर्ड है? बोथ नए के लिए भी और पुराने बिजनेस फर्म्स के लिए भी रिक्वायर्ड है, न्यू एज वेल एज करंट बिजनेस फर्म्स। 30. द मीनिंग ऑफ द थ्योरी ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज़, थ्योरी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है? यानी द मीनिंग ऑफ द थ्योरी ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, थ्योरी ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है? तो क्या आप बता सकते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है? तो एन एम्प्लॉय इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वन सुपीरियर ओनली। ये पीछे भी आया था एक क्वेश्चन कि एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है किस लिए? एक सुपीरियर के लिए। अ सक्सेसफुल लीडरशिप शुड हैव, एक सक्सेसफुल लीडर शुड हैव, सारी क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए, वाइटलिटी, डिसिसिवनेस और कैपेसिटी। तो इसमें ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सही है माय फ्रेंड्स। हु स्टेटेड दैट बिजनेस प्लानिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस? बिजनेस प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, ये किसने डेफिनेशन दी थी दोस्तों? तो इसकी डेफिनेशन किसकी है? ये कुंट्ज़ एंड ओ'डोनेल की डेफिनेशन है। विच इज़ नॉट द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? इसमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म नहीं है? तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म नहीं है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म नहीं होता है दोस्तों। यानी इसमें ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है इसमें बिल्कुल सही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन। 34 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। विच इज़ नॉट दी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? मोटिवेशन की थ्योरी नहीं है। मोटिवेशन की थ्योरी कौन सी नहीं है? एक मिनट यार, बैटरी डाउन हो गई है मोबाइल की, 2 मिनट। चलो, कौन सी थ्योरी नहीं है मोटिवेशन की? जल्दी बताओ यार, कौन सी नहीं है थ्योरी मोटिवेशन की? आपने सोच भी लिया हुआ है ना, तो थ्योरी नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है थ्योरी? थ्योरी पी नहीं है,
जबकि थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, थ्योरी जेड ये सब मोटिवेशन की थ्योरीज हैं, पर यहाँ पे पूछा था नहीं है, तो नहीं कौन सी नहीं है, तो पी थ्योरी नहीं है। एमबीओ इज स्टैंड फॉर, एमबीओ इज स्टैंड फॉर तो मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पीछे भी आया था ये क्वेश्चन। मैनेजमेंट इज टुडे कंसिडर्ड एज ए प्रोसेस ऑफ, तो इसमें वर्क विद अदर्स बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही होता है दोस्तों, वर्क विद अदर्स। मैनेजमेंट इज टुडे कंसिडर्ड एज ए प्रोसेस ऑफ वर्क विद अदर्स। नाउ हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ये पीटर एफ ड्रकर ने लिखी है बुक। क्या नाम है इनका? पीटर एफ ड्रकर, और इन्होंने बुक दी थी, कौन सी बुक दी थी भैया? द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, 1954 की ये बुक थी। द कंसेप्ट ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी इन डिसीजन मेकिंग हैज़ बीन गिवन बाय, तो हैज़ बीन गिवन बाय हर्बर्ट साइमन, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, हर्बर्ट साइमन। मॉरल बिल्डिंग इज, मॉरल बिल्डिंग क्या है? तो मॉरल बिल्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर, ये ऑप्शन सी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा, यानी मॉरल बिल्डिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर। द प्रोसेस इन विच एक्चुअल रिजल्ट्स आर कंपेयर्ड विद डिजायर्ड रिजल्ट्स, सो उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों कंट्रोल, यानी एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर, तुलना की जाती है किससे? डिजायर्ड रिजल्ट से, और ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है कंट्रोलिंग या कंट्रोल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फायोल, इसमें से कौन सा मेन कंट्रीब्यूशन था हेनरी फायोल का? तो दोस्तों इसमें क्या आप बता सकते हैं कि हेनरी फायोल का कंट्रीब्यूशन कौन सा था? तो इसमें यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट बिल्कुल सही है, ये इनका मेन काम था, मेन फंक्शन, मेन कंट्रीब्यूशन था हेनरी फायोल जी का। नेक्स्ट, इन SWOT एनालिसिस W वर्ड इंडिकेट्स, तो W वर्ड क्या इंडिकेट करता है? तो W वर्ड तो होता ना स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, तो W इंडिकेट्स वीकनेसेस, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कभी S पूछ लिया जाएगा, कभी W, कभी O, कभी T। तो जर्मनी इज़ द मदरलैंड ऑफ, तो जर्मनी मदरलैंड है किसकी? रेशनलाइजेशन की। दोस्तों आज 43 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, 40 से ज़्यादा ही कर लिए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम और 40 क्वेश्चंस करेंगे, और हो सकता है मैं 100-200 क्वेश्चन भी लेकर आऊँ, ठीक है, पर ये डिपेंड करता है आपके सब्सक्रिप्शन पे। तो दोस्तों प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए, बार बार मुझे कहना पड़ता है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ज़्यादातर काफ़ी लोग सब्सक्राइब करते हैं, पर कुछ लोग जो हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मैं उन कुछ लोगों से भी चाहता हूं कि वो सब्सक्राइब करके जाएं चैनल को, और लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत।